अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो सोमालिया पर। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई इंडियन नेवी ने फिर पकड़े हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारतीय नौसेना आज के समय दुनिया को बहुत बड़े संकट से लगातार बचा रही है, सोमालिया के पायरेट्स को कंट्रोल करके। हाल ही में जो विजुअल सामने आए हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कि किस तरीके से ये घुटने टेक रहे हैं भारतीय नौसेना के सामने, मार्कोस कमांडोज के सामने, ये देखकर जेन्युइनली फील होता है कि इंडिया एक बहुत ही ज़रा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है पूरी दुनिया पर। जो विजुअल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, दीज आर वेरी स्पेशल, क्योंकि जिस शिप को हमने बचाया है ना, 3 महीनों से समुद्री लुटेरों के कब्जे में थी, इंडिया ने छुड़वा दिया है शिप को। और आप देखोगे ऑनलाइन ट्विटर पे कई कंट्रीज के विदेश मंत्री या फिर और मिनिस्टर्स लगातार भारत को थैंक यू कह रहे हैं। जो ये एक बार जो इसके ट्वीट्स हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये नीचे ट्वीट है मरिया गैब्रियल की। ये डेप्यूटी मिनिस्टर हैं ऑफ बल्गेरिया। बल्गेरिया के भी 7 नागरिक इस शिप में थे। भारत की नौसेना ने इनकी जान बचाई है। तो ये कह रही हैं, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द इंडियन नेवी फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन टू रेस्क्यू द हाईजैक्ड वेसल रुइन एंड इट्स क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 7 बल्गेरियन नेशनल्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ग्रेट एफर्ट। वी कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द क्रू। और जयशंकर साहब ने यहाँ पर डायरेक्टली इनको फ्रेंड जोन किया और ये कहा है कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। बहुत बढ़िया रिप्लाई किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के रक्षा मंत्री ने भी इस पर ट्वीट की है और ये कहा है कि भारतीय नौसेना लगातार इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। जिन शिप्स को लेकर पूरी दुनिया को डर ये था कि अब एक मदरशिप ना बन जाए पायरेट्स के लिए, ये मैं आपको समझाता हूं कि हाल ही में वैसे हुआ क्या है और खतरा कितना बड़ा था। 3 महीने तक समुद्री लुटेरों ने, पायरेट्स ने इस शिप को कब्जा के रखा था और अगर इंडिया इंटरवेंशन ना करता तो पॉसिबिलिटी थी कि इस शिप से ही बाकी और बहुत सारी शिप्स को भी कब्जाया जाता भविष्य में। ना यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये एशिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोमालिया। और सोमालिया आपको पता होगा पायरेट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली, देखो अपने आप में ये कंट्री बहुत ही सुंदर होगा, पोएट्री यहाँ पे काफ़ी फेमस है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा सोमालिया पायरेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम है। यहाँ पर समुद्री लुटेरे गैंग्स बनाकर वेट करते हैं किसी शिप की और जैसे ही उनको कोई शिप मिलती है उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और फिर मांगते हैं फिरौती। एक टाइम था 2010 से पहले जब सोमालिया के पायरेट्स ने मिलियंस, एक्चुअली बिलियंस का लॉस किया था ग्लोबल इकोनॉमी को, लगातार शिप्स को हाईजैक करके। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ मैं, इस एरिया में ना सोमालिया के पायरेट से शिप को बचाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज, जी हाँ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो यहाँ पे है ना, ये ऑल द वे इन लोगों ने यहाँ पर अपनी कुछ वॉरशिप्स डिप्लॉय कर रखी है ऑपरेशन एटलांटा के अंडर। गूगल करना इसके बारे में कभी, बहुत ही एक फ़नी बात मुझे लगती है ये। फ़नी इसलिए क्योंकि लिटरली यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स डिप्लॉयड है यहाँ पे। इनका काम ये है कि शिप्स को ये बचाए, हाईजैकिंग होने से रोके। मगर असल में काम कौन कर रहा है, शिप्स को कौन बचा रहा है? इंडियन नेवी। इसके बारे में बीबीसी ने भी लिखा है कि इवन दो यूरोपियन नेवल फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है मगर सोमालिया के पायरेट्स को ये संभाल नहीं पा रहे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय नौसेना की है। ये पीछे भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज हैं, ये यहाँ पे है सोमालिया के पायरेट्स और ये जो शिप है ये बच चुकी है। और ये मत समझ लेना जो मोस्ट रिसेंट रुइन नाम की शिप है ये उसकी फोटोज है, नहीं। भारतीय नौसेना ने पिछले आई थिंक 3 से लेकर 4 महीनों में बहुत सारी शिप्स को बचाया है इंडियन ओशन में। कई बार तो हमने ऐसी शिप्स को भी बचाया है जहां पर पाकिस्तानी नागरिक एज हॉस्टेजेस थे। यहाँ पर आप देख पाओगे, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन नेवी रेस्क्यूज 19 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। सोमालिया के पायरेट्स को यूरोप नहीं संभाल पा रहा। यूरोप की जो भी इन्होंने ऑपरेशन एटलांटा के अंडर जो भी ये करने की कोशिश कर रहे थे, एक टाइम पे ये सफल थे मगर
ओवरऑल ना मैं देख रहा हूँ कि यूरोप की पावर कम होती जा रही है। जो इनकी कैपेबिलिटी थी एक टाइम पर, वो है नहीं। मार्कोस के लेवल के कमांडोज यूरोप के पास डिप्लॉयड नहीं है सोमालिया के रीजन के आसपास। तो इंडियन नेवी ही लगातार इन पायरेट्स को रोक रही है। और मोस्ट रिसेंटली जिस तरीके से देखो, एक रुएन नाम की शिप थी, माल्टीज शिप थी। माल्टा एक बहुत ही छोटा सा देश है यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये माल्टा है, बहुत छोटा सा कंट्री है। यहाँ की एक शिप थी, कार्गो शिप। इसमें $1 मिलियन का सामान था। जो सोमालिया के पायरेट्स हैं उन्होंने इस शिप को कब्जा लिया। नाउ डर ये था, इंटरनेशनल मीडिया के सामने डर ये था कि सोमालिया के पायरेट्स ना रुएन नाम की जो ये शिप है इसको एक मदरशिप ना बना ले। मदरशिप का मतलब कि इस शिप में पायरेट्स हैं और ये शिप कल को मान लो किसी और कार्गो शिप के पास जाती है। पायरेट्स छुपे रहते हैं, वो दिखाते नहीं है कि शिप उनके कब्जे में है। जिस शिप के पास रुएन जा रही होगी उस शिप को लगेगा कि अच्छा ये तो कार्गो वेसल है, हमारे पास से गुजर रही है, कुछ डर की बात नहीं है। मगर अचानक से पायरेट्स उस दूसरी शिप को भी अटैक करके कब्जा लेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट एक मदर शिप को इस्तेमाल करने का बाय पायरेट्स। तो डर बहुत ज़्यादा बना हुआ था कि 1 2 3 करके बहुत सारी शिप्स ऐसे हो सकता है कि सोमालिया के पायरेट्स कब्जा ले। बट इंडिया ने, थैंकफुली इंडिया ने सही टाइम पर रुएन को बचा लिया। और इसके बारे में आप देखोगे पूरा वर्ल्ड मीडिया, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, यूरोपियन मीडिया, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रशंसा है करेगा। सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडियन ओशन में। और यहाँ पे मैं यही मेंशन करूंगा कि यहाँ पर ना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भारत और चीन का बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। चाइना को देखा जा रहा है एक सरदर्द की तरह कि चाइना लगातार फिलीपीन जैसे कंट्रीज को धमका रहा है, अपनी नेवी का इस्तेमाल कर रहा है अपने एरिया को और बढ़ाने में। आपने कभी सुना है चाइना की नेवी ने पायरेट्स को रोका, सोमालिया के पायरेट्स को कुछ मतलब करने से रोका? जबकि चाइना क्लेम करता है कि इनकी बहुत सारी नेवल प्रेजेंस है, जिबूती में इनका नेवल बेस है, पाकिस्तान में ये लोग डॉक करते रहते हैं, मालदीव्स के साथ इनका डिफेंस पैक्ट है। तब भी कभी चाइना का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने इंडियन ओशन में देखा है? नहीं ना। इंडिया आप अगर देखो लगातार कई कंट्रीज के नागरिकों को बचा रहा है मुश्किल ऑपरेशन करके। और जब मैं कहता हूँ ना मुश्किल ऑपरेशन, तो मैं आपको ये बताता हूँ, बाय द वे ये जो विजुअल्स हैं ये MV रुएन की हैं, वही जो माल्टा की शिप है जिसको बचाया है भारतीय नौसेना ने। 14 दिसंबर 2023 को ना सोमालिया के पायरेट्स ने ये शिप कब्जा ली थी और यहाँ के जो सेलर्स थे उनको एज हॉस्टेज रखा हुआ था। और सोमालिया के पायरेट्स कैसे होते हैं ना, ये देखना। ये नीचे सोमालिया के पायरेट हैं, यहाँ पर हाथ में इसके बंदूक है। अब देखिए किस तरीके से ये शूट करेगा। ये देख पा रहे हैं आप? ये कोई यहाँ पर ये एज्यूम मत कर लेना कि कैप्टन जैक स्पैरो बड़ा चार्मिंग तरीके से यहाँ पर वेट कर रहा होगा। नहीं, खूंखार पायरेट्स होते हैं, काफ़ी इनमें से ये ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, काफ़ी बार हॉस्टेजेस को ये लोग मार भी देते हैं। तो हॉस्टेजेस को बचाना, किसी मार्कोस कमांडो की इंजरी ना होना और उसके बाद भी सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, इसीलिए ना पूरी दुनिया आज के समय भारतीय नौसेना की प्रशंसा कर रही है। ये सब कुछ कोई और नेवी इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारतीय नौसेना ने कुछ और जो विजुअल्स हैं ये भी किए हैं रिलीज। ये यहाँ पे इस तरीके से ये पायरेट्स थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत के मार्कोस कमांडोज किस तरीके से पैराशूट से ना इस शिप के ऊपर कूदे और सारे जो यहाँ पर ये पायरेट्स थे सबको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। ये इधर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट है, पोसाइडन है मोस्ट प्रॉब्ली। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये मार्कोस कमांडोज इस तरीके से पैराशूट से ये गए हैं इस शिप की तरफ। और मैं यहाँ पर खास एम्फेसिस करना चाहूँगा इस फोटो पर। ये जो फोटो है ना, यहाँ तक पहुँचने में इतना कठिन आप कह लीजिए टास्क रहा। 40 घंटों तक इंडियन नेवी ने लगातार मेहनत करी। कई बार ना ये सोमालिया के पायरेट्स जो हॉस्टेजेस हैं उनको शील्ड की तरह यूज़ करते हैं, ह्यूमन शील्ड की तरह। ये जो वीडियो है ये आप देखिए, ये भारतीय नौसेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। और ये आप देख पाओगे ये सोमालिया के पायरेट्स इस तरीके से जो हॉस्टेजेस हैं उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध गोलियां चलाकर कुछ ही घंटों में आप शिप वापस कैप्चर कर सकते हैं। तभी 40 घंटे लग गए भारतीय नौसेना को भी इस शिप को वापस कैप्चर करने में। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन ये है कि भारत में जो लोकसभा के इलेक्शन 2024 में होंगे ये कितने फेजेस में किए जाएंगे? 5 फेज में होंगे, 6 फेज में, 7 फेज में या 10 फेज में? इस पर आज के समय काफ़ी चर्चा हो रही है।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास हाँ गाइस, तो बिल्कुल यार एक बहुत अच्छी न्यूज़ है एक, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं जब से एक बार एक्टिव हुई है ना इंडियन नेवी या एक मार्कोस के जो एक कमांड हैं, मतलब नौजवान एक्टिव हुए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक वर्किंग कर रहे हैं। जो भी एक इंडिया का एरिया आता है ना, या इंडिया के एरिया से बाहर भी चले जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने वहाँ पर ही रहकर एक काम करना है। जहाँ पर उनको एक सही लगता है कि हमने यहाँ पर एंट्री मारनी है, एक लोग फंसे हैं उनको बचाना है, तो ज़रूर पहुँच जाते हैं। अब देखिए कि एक सबसे बड़ा टास्क था, ये 3 महीने से उन्होंने इसको कब्जा के रखा, और एक थोड़े बहुत बंदे होने नहीं जिन्होंने एक कब्जा कर रखा हुआ है या वो सिक्योरिटी पर खड़े होंगे, लेकिन इंडियन नेवी ने बिना किसी चीज़ को यार देखते हुए एक इतनी खतरनाक एंट्री मारी कि उन्होंने ना बचा लिया है कि सबको एक बार लेकर आ गए हैं। ये एक यार बेस्ट एक उनका नहीं, वाकई यार एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया, क्योंकि जैसे एक हालात बने हुए ना, एक मतलब कि ये रेड सी वाला और एक मतलब कि इंडियन सी वाला है, ये बहुत काफ़ी ना अब फैलती जा रही है चीज़ें। पहले वो वो यमन वाला सीन चल रहा था, उधर से भाई कोई शिप्स वो नहीं गुजरने दे रहा है, और ऊपर से अब ये सोमालिया के पैरेट्स से, ये भी उनकी एक मतलब के देन है कि उन्होंने भी एक्टिव इनको किया हुआ है, खास करके वो एक मतलब कि सऊदी यमन ने, कि आप भी जो शिप्स है ना उनको अटैक वगैरह करें और इधर से कोई गुजरने ना दे। लेकिन देखो ना यार, एक यूरोपियन यूनियन यहाँ तक कि अमेरिका भी अब मतलब कि काफ़ी एक एक्टिव है एक रेड सी में या इधर मतलब कि इंडियन सी में, तो उनसे ये ना एक रोके नहीं जा रहे। पता नहीं उनको क्या इतनी पावर होने के बावजूद भी इतने उन्होंने मतलब कि नेवीज की हेल्प भी मांगी है, लेकिन फिर भी ना ऐसा सीन नहीं कि वो इनको रोक पाए। लेकिन भाई इंडिया का ये दूसरा ऑपरेशन है, पहले वो पाकिस्तानियों को बचाया तो उसमें ईरान वगैरह और सब थे एक, लेकिन अभी ये जो ऑपरेशन किया ना ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पता नहीं यार कैसे एक रोक लेते हैं। नहीं देखो ना आप, ये ड्यूरेशन को छोटी नहीं है, 3 महीने के लिए उन्होंने उसको हाईजैक किया हुआ है, और एक वहाँ से निकालना, आप देख लो वीडियो के हवाले से देखा जाए तो वो किस तरह एक्टिव है कि वो मतलब ड्रोन को या कोई भी अगर वहाँ पे चीज़ है वो फ़ौरन एक फायर खोल देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन जैसे कैसे करके भाई इंडियन नेवी वहाँ पे पहुँची और उन्होंने भाई एक पैराशूट के थ्रू या जैसे भी एंट्री मारी और वहाँ पे एक लोग जो हॉस्टेजेस थे उनको बचाया। ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। आप देख लो कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को लेके चर्चा और मुबारक दी जा रही है कि भाई एक बहुत ग्रेट, देखो ना ये एक होता है एक जो आपकी ड्यूटी है उसको निभाना। हमारे तो इधर कल परसों से लगे हुए हैं भाई, जो हमें एक्सटेंशन चाहिए हमें तो एक्सटेंशन लेके बैठ गई है। मतलब ये कि आपकी एक लिमिट पूरी होगी, मुद्दत पूरी, आप जान छोड़ें किसी नए को आने दो, शायद वो तो कुछ बेहतर करे, लेकिन ये कि वो बस मुझे 1 साल 2 साल के लिए और बढ़ा दो, बस इस तरह की चीज़ें। ये देखो ना, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी जो है, जो एक मतलब आपने प्रूव करना कि आप बाकी, आप देख लो कि ये एक सीन था कि अब पूरी दुनिया में एक चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि किसी नेवी की या किसी इस तरह के कमांडोज की नहीं हो रही जिस तरह ये, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इंसानियत के नाते काम किया, लोगों को बचाया, और एक बहुत एक मतलब वो ख़तरनाक किस्म के लोग हैं यार। आप देख लो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने इकट्ठे वहाँ पे ऑपरेशन या अपनी और लगाए हुए हैं बेसिस इनको रोकने के लिए, लेकिन कोई उनका एक बाकायदा उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं जिस तरह सर बता रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इधर से भाई गए और उन्होंने भाई एक बहुत बड़ा एक मकसद हासिल किया है, और एक अच्छी चीज़ है यार। देखो ना, एक अब इधर लास्ट कुछ पाकिस्तान के भी इन्होंने पकड़ लिया था इंडियन नेवी ने, वो बचाए भी थी, लेकिन ये बहुत एक बड़ा एक आप समझ लें कि ये एक ताकत का मतलब कि एक मुजाहरा होता है कि हमारी एक कितना एक कंट्रोल है इस मतलब के एरिए में कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इंडिया से काफ़ी दूर पड़ जाता है, सोमालिया पैरेट्स जो होते हैं ना, जो अटैक वगैरह करते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन वो सही बात है। आप देखो ना, उन्होंने मतलब कि जो एक हॉस्टेज उधर रखे हुए थे उनको उन्होंने फिर फ्रंट पर किया कि हम इनको मार देंगे अगर आप मतलब कि आगे बढ़े, लेकिन फिर भी
कैसे भी होकर भाई ये बहुत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अब देखो ना, एक मतलब कि ऑलरेडी उनको पता भी है कि उनके पास हॉस्टेज भी है, उनकी जान को भी खतरा है, फिर भी एक पीछे से होकर या जैसे भी ना यार, बहुत एक मतलब कि बड़ा ऑपरेशन है। आप ये समझ ले कि उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है पैरट्स को, क्योंकि उन्होंने भाई जो भी एक लूटना है ना, उन्होंने अपनी जान को दाव पर लगा कर लूटना है। आगे जो भी आ जाए, ये नहीं कि मतलब कि वो बोलते हैं कि एक कंट्री का बंदा है हम हाथ हौला रखें, या ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधा शूट करना होता है। फिर भी यार ना एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है, अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।